यूके से असाइलम सीकर्स की कोई भी फ़्लाइट रवांडा नहीं जाएगी। जी हाँ, यूके से असाइलम सीकर्स की फ़्लाइट कोई भी रवांडा नहीं जाएगी उस वक़्त तक जब तक यूके के जनरल इलेक्शन 4 जुलाई को नहीं होते। ये कहना है यूके के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक का। उन्होंने रिसेंट एक बयान दिया है और उन्होंने कहा जी कि 4 जुलाई को इंग्लैंड में इलेक्शन है और 4 जुलाई को जो है ना वो 4 जुलाई तक कोई फ़्लाइट जो है ना वो नहीं जाएगी। अगर मैं जीत गया यानी 5 जुलाई को पता चल जाएगा। अगर 5 जुलाई को मैं जीत गया और ये फिर प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा और फिर जो प्लान हमने किया है रवांडा भेजने का ये जाएंगे। ठीक हो गया। 1 जुलाई को इन्होंने प्लान किया था कि पहली फ़्लाइट यूके से रवांडा जाएगी, लेकिन अब इन्होंने फैसला किया कि नहीं, 1 जुलाई को नहीं जाएगी। 4 जुलाई को इलेक्शन है, तो इलेक्शन में अगर ऋषि सुनक जीत गए तो ये रवांडा भेजेंगे। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब है कि अगर ऋषि सुनक नहीं जीतते तो ये प्लान जो है ना ये पीछे जा सकता है, यानी ख़त्म हो सकता है। तो एक लिहाज से खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो यूके नहीं छोड़ना चाहते, रवांडा नहीं जाना चाहते, लेकिन उनको ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। इस हवाले से काफ़ी जो है ना वो चहम गोइयाँ होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बड़े लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है जिनको पहली फ़्लाइट से रवांडा भेजना था, लेकिन वो ताहाल डिटेंशन सेंटर में ही है। इसके साथ साथ बहुत सारी जो रेफ्यूजीज़ की आलमी तंजीमें हैं उन्होंने भी इसको चैलेंज किया है कि जी रवांडा ना भेजा जाए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि असाइलम एड एक तंजीम है रेफ्यूजीज़ की सॉरी, उन्होंने भी जो है ना वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जबकि आयरलैंड की हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इसको कह दिया कि ये फैसले पर इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो अब ऋषि सुनक ने इसमें जो है ना थोड़ा सा यू टर्न लिया और कहा कि जी जो रवांडा भेजने का सिलसिला ना वो मेरी जीत से मशरूत होगा। मतलब अगर मैं जीत गया तो मैं इनको भेजूंगा, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की हुई थी कि जी जो भी किश्तियों के ज़रिए या इलीगल तरीके से यूके में मौजूद हैं उनको यहाँ से हर सूरत बाहर निकाला जाएगा और ये प्लान जारी रहेगा। अब यकीनन जिन लोगों को नोटिस मिले हैं या जो वहाँ पर असाइलम सीकर्स हैं, इलीगल हैं, वो तो यही कहेंगे ना कि ऋषि सुनक आइंदा इलेक्शन में कामयाबी हासिल ना करे, ताकि जो नई हुकूमत आएगी डेफिनेटली उनका एजेंडा कुछ और होगा और हो सकता है कि ये बिल वापस ले लिया जाए पार्लियामेंट के ज़रिए और फिर जो इस वक्त इलीगल और असाइलम सीकर्स हैं यूके में उनको यूके में ही रहने के अहकाम जारी किए जाएं। लेकिन ये इलेक्शंस पर मुनसर है, बहुत थोड़ा टाइम रह गया इलेक्शन में भी। मई 4 है, आज हो गई जनाब 23 मई है। जून और जुलाई के पहले हफ्ते में जो है ना वो यानी कि 4 जुलाई को जो है ना वो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, जो कि कल 2 दिन पहले ऋषि सुनक ने अचानक अनाउंस किया था कि 4 जुलाई को जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस हवाले से ऑलरेडी यूके की गवर्नमेंट ने रवांडा को काफ़ी रकम अदा कर दी है, यानी कि 240 मिलियन पाउंड्स अदा कर दिए हैं, जो कि ये जो असाइलम सीकर्स उनको वहाँ पे भेज जाएंगे। इन पर जो अखराजात आएंगे यानी कि देखभाल के लिए इस्तेमाल रवांडा की हुकूमत करेगी, यूके ने ऑलरेडी उनको पे कर दिए हैं। लिहाजा अब ऋषि सुनक किसी सूरत भी इसको यू टर्न लेने के लिए ताहाल एग्री नहीं है, लेकिन जनरल इलेक्शन से उन्होंने इसको मशरूत कर दिया है। देखते क्या होता है। बहरहाल ये छोटी सी अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करा। तो मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।